डेली जीवन में ना रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। छोटी छोटी चीजों को समझना है, अपने आसपास की दुनिया को जानना है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है और उसके बाद काम करना। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है और जिस और जवानी चलती है उस और जवानी चलती है। इस तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं, आयोजन चलते हैं समाज के विकास के लिए, उनसे जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने समाज के जो ट्रस्ट और सभाएं चलती हैं उनकी मदद करें। नमस्कार दर्शकों, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। 24 अगस्त को सैनी भवन में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैनी समाज के प्रतिभावान बच्चों एवं विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे और युवा पीढ़ी को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित किया गया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ है सुनैना सैनी जी, जो ऑल इंडिया की महिला अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो समारोह रखा गया है, इसमें कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? यहाँ हमने ऑलमोस्ट 50 बच्चों को सम्मानित कर दिया है और परसेंटेज काफी अच्छी रही है उन बच्चों की। 85 से लेके हमारे 98% तक बच्चों ने यहाँ पर सम्मान ग्रहण किया है। और प्रतिभाएं हमारी खेलकूद के क्षेत्र में, कला साहित्य में भी रही हैं। मैम, हमारे दोस्तों को ये बताइए कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के बच्चे आए हैं या दिल्ली से बाहर के भी है? नहीं, यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और स्टेट के भी बच्चे हमारे यहाँ पहुँचे हैं और उनको भी सम्मानित किया गया। मैम, हमारे इंडिया के, हमारी दिल्ली के, हमारे भारत के बच्चों को एक मोटिवेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगी। अगर आप एकेडमिक में अच्छा कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कला साहित्य खेलकूद में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है और हर समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि समाज से ही होकर हम अपने देश को गौरवान्वित कर रहे होते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपने डेली जीवन में ना रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। छोटी छोटी चीजों को समझना है, अपने आसपास की दुनिया को जानना है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है और उसके बाद काम करना है। हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सो आप यूथ हैं और अपनी भावनाओं को जागृत कीजिए, स्किल को पॉलिश कीजिए और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। दिल्ली के युवा अध्यक्ष हैं सैनी समाज के, तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे एक समारोह चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे बच्चों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये भवन जहाँ पे आप खड़े हो हमारे साथ में, ये हमारे समाज की एक धरोहर है, जिसमें हम अपनी पूरी टीम के साथ हर साल जो बच्चे हमारे 10th-12th में अच्छे मार्क्स लेके पास आउट होते हैं, उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। वही कार्यक्रम आज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले ये भवन बस 2 कमरों का था, आज आप देख सकते हो बहुमंजिलिया बन चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है और हमारे समाज के लिए बहुत मजबूत चीज है। सर, यहाँ पे कितने बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, हम कम से कम 50 से ज्यादा बच्चों को हमने यहाँ पे सम्मानित किया गया है और उनकी परसेंटेज जो है वो कम से कम 90 से ऊपर की परसेंटेज वालों को हमने दिया है। इससे ये चीजें निकल के आ रही है जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जहाँ आपको पता है कि पहले 30%, 40%, 50% बच्चों के मार्क्स आते थे, पर आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर, हमारे देश के, हमारे भारत, हमारे इंडिया के बच्चों को एक ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिससे बच्चों को जल्द से जल्द फॉलो कर सके। देखो जी, जो समाज है हमारा, अब मैं अपने समाज के साथ साथ में 36 बिरादरी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय है वो समय युवाओं का है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे तो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, पर मेन क्या है, चलाना हम सबको है। तो मैं युवाओं को बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है और जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। तो जी, इसी बात को आगे लेके अपने समाज को और अपने सबको प्राउड फील कराते हुए हम आगे चल रहे हैं। मेरा नाम धर्म चौधरी है और मैं हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है प्रतिभा सम्मान समारोह, ये महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट द्वारा आयोजित है और इसमें आज समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया गया है। और मैं अब इस भवन का जो नया निर्माण किया गया है, इसके लिए मैं चौधरी इंद्राज सैनी, विजेंद्र सैनी, श्रीपाल सैनी और अपना जो दानदाता है और हमारे जो ट्रस्टी हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं।
कि ये ऐसा भवन सुंदर बनकर दिल्ली में तैयार हुआ है, जहाँ से पिछड़ा वर्ग को एक नई दिशा और दशा मिलने वाली है। सर, लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो हमारे एबीपी न्यूज दर्शक देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं, आयोजन चलते हैं समाज के विकास के लिए, उनसे जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने समाज के जो ट्रस्ट और सभाएं चलती हैं उनकी मदद करें, ताकि वो प्रतिभाओं का सम्मान करके और प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाकर कार्य कर सकें। और जिस तरीके से आप हरियाणा से आए हैं और हरियाणा से दिल्ली आने में काफी समय लगा होगा, और समाज के अपना तन मन सब कुछ लगा दिया है, तो क्या आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस लगा? हमने इसमें ट्रस्ट में सदस्य भी हैं और दान भी दिया है, और हमें ये निर्माण देख करके बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में एक ज्योतिबा फूले के नाम से ट्रस्ट बनकर भवन बनकर तैयार हुआ है। और आज एक खुशी और भी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के अंदर ज्योतिबा फूले की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करने का जो निर्णय लिया, देश को संदेश दिया, उससे जय ज्योति जय क्रांति के माध्यम से शिक्षा और रोजगार की अलख पूरे देश में जगेगी और पिछड़ापन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोग, उनको एक दिशा मिलेगी। समाज के अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सर, हमारे दर्शकों का मैं गुरनाम सिंह खेड़ा, यूथ प्रेसिडेंट लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, और जो हमारा महात्मा ज्योतिबा फूले ट्रस्ट है इसका मैं ट्रस्टी हूँ। सर, क्या कहना चाहें, जिस तरीके से लोगों का सम्मान किया गया, सैनिक समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आज आप? देखिए, सैनिक समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है कि जो दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में एक संस्था में जो महात्मा ज्योतिबा फूले जो भवन है, इसका निर्माण जो समाज के प्रबुद्ध जनों ने किया है, उसमें समाज के लोग, हमारे समाज के उद्योगपति, हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के बिजनेसमैन सभी बढ़ चढ़ करके इस भवन में योगदान देने का काम कर रहे हैं। कोई 51 लाख, कोई 21 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख, इस तरीके से इस समाज को, सैनिक समाज को, सैनिक भवन को बनाने के लिए पूरे भारत से इस संस्था को दान देने का काम करें, ताकि हमारी जो संस्था है, हमारा भवन है, वो एक इंटरनेशनल भवन बन के तैयार हो। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इससे दिल्ली के लिए, दिल्ली से बाहर वाले बच्चों को भी पुरस्कार मिले? देखिए, ये पूरे जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और आसपास के जो स्टेट हैं, दिल्ली के आसपास उनके जो बच्चे हैं, उनको जो भी, जिस बच्चे ने भी अच्छा जैसे पढ़ाई में +2 में 10th में जितना अच्छा वो दिखाया अपना दमखम, तो उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। क्या? क्योंकि बच्चों का जो हौसला है वो ऊंचा हो, और आने वाले समय में ये बच्चे भी आगे चल के अच्छे तरीके से कोई IPS, कोई IAS, कोई अच्छे तरीके, कोई SDM, कोई RTO, इस तरह के अच्छे तरीके से बने और समाज का नाम रोशन करे। यहाँ पे मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने भी अभी +2 में भी 91 से बहुत मार्क्स लिए, और साथ में नीट का पेपर भी क्रैक किया मेरे बेटे ने। मैं इस वक्त सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है गुरनाम सिंह खेड़ा जी, जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे एबीपी न्यूज के दर्शकों को, जो लाखों हजारों करोड़ लोग देख रहे हैं? एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो कि समाज के जो भी जितने भी आप खबर है वो अच्छे तरीके से चलाते हो, और जो आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आप इस समारोह के अंदर आए और वो आपने इसकी कवरेज के अंदर UPSC की क्लासें चलाने के लिए हमने नगर में बनाया। इसके अंदर कुछ लड़कों को, समाजी लड़कों को UPSC करवाते हैं, और ये इस भवन के अंदर 2002 से मैं इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। टाइम से हम लोग यहाँ आकर के इसकी निर्माण के लिए कमेटी बना करके हम निर्माण कमेटी में, और इसका बार बार हम प्रयास करते रहे। आज ये हम तैयार हो करके इसके अंदर हम उन्हीं बच्चों को, जो समाज के बच्चे जितने भी हमारे अनएजुकेटेड हैं, उनको एजुकेटेड करके और निर्माण कार्य में सम्मिलित होने के लिए और उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए, या उनके द्वारा आगे और बच्चों को रोजगार प्राप्त करने के लिए हमने ये
इस भवन का निर्माण किया है। सर लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं मेरे एबीपी न्यूज के, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आप? हम यहाँ हमारी जो कोचिंग क्लासेज है उनके अंदर कोचिंग के द्वारा हम उन बच्चों को तैयार करेंगे जो हमारे बच्चे हजारों लाखों के अंदर वो तराश करके वो निकाले जाए। ऐसे बच्चों को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को जैसे अभी आज हमारे रोमन सैनी या जितने भी हमारे ये कोचिंग क्लासेज है उनमें से हम उन बच्चों को तैयार करवाएंगे जो बच्चे लाखों के अंदर निकल करके आ गए। अच्छा, इसकी नींव के अंदर जब नींव डली थी तब से हमने अपनी पर्सनल शुरुआत करके और इसकी नींव को चालू करवा करके बम बनाने की तैयारी। मैं जयपुर से आकर के यहाँ क्योंकि इंडिया के अंदर दिल्ली हमारा एक सेंट्रल पैलेस है, इसके अंदर भवन होना बहुत अनिवार्य था। तो हम सभी लोग ऑल इंडिया के लोग मिलकर के ये तय किया, जिसके अंदर विजेंद्र जी को ये जिम्मेदारी दी, इन्होंने जिम्मेदारी दी और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ फिर शिवपाल जी का जिम्मेदारी दे करके इसका निर्माण किया। भवन माप स्तरीय भवन बना है। इसकी जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत जो है हमारे जो है कार्यकाल में शुरुआत की गई है। आज ये महाभव्य भवन बनकर तैयार है, ये सबके सामने। और बहुत सारे बच्चे आए जिनको सम्मानित करा गया, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए ऊपर जो है बनवा दिया गया है जो IAS के लिए तैयारी करेंगे। उनका ये योजना पहले से थी ना, UPSC बच्चों को दी गई। ये हमारे नरेश जी हैं जो फाउंडर ट्रस्टी हैं।